जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चालाकी का फल। पहल करके हरे भरे जंगलों में कई लोमड़ियाँ अपने परिवार के साथ रहती थी। इनमें से एक लोमड़ी थी जिसका नाम था चपला। थोड़ी शरारती और चतुर मानी जाती थी वो। एक दिन वो जंगल में उछल कूद कर रही थी जब उसकी नज़र एक शिकारी के छोड़े गए जाल पर पड़ी। लापरवाही में उसका बायां पैर फिसला और एक तेज धार वाली चीज से उसकी पूंछ कट गई। दर्द से चीखते हुए वो वहीं बैठ गई। अब वह जंगल में इकलौती लोमड़ी थी जिसकी पूंछ नहीं थी। जब रात ढली तो बाकी लोमड़ियां भोजन की तलाश में निकल पड़ी। चपला ने सोचा कि अपनी शरारत से मज़ा लिया जाए। उसने अपनी आँखों को बंद किया और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाई, दिव्य लोक दिख रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी लोमड़ियाँ चौंक गई। एक लोमड़ी जिसका नाम था मीरा पास आई और बोली, चपला, सच में दिव्य लोक दिख रहा है क्या? चपला हंसते हुए बोली, हाँ, बहुत सुंदर है, लेकिन देखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मीरा उत्साहित हो गई और चपला की नकल करने की कोशिश में उसी जाल पर कूद पड़ी। उसकी पूंछ भी कट गई और वो दर्द से कराहते हुए चपला के पास लौटी और कहने लगी, चपला, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। मीरा ने शिकायत की। चपला चालाकी से मुस्कुराई और बोली, अरे पागल मत बनो, दिव्य लोक कहाँ होता है? मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन अगर तू भी मेरे साथ चिल्लाएगी तो बाकी लोमड़ियाँ भी यही करेगी और हमारी शरारत चलती रहेगी। रात में दोनों ने आंख बंद करके दिव्य लोक दिख रहा है चिल्लाना शुरू कर दिया। पास की 5 लोमड़ियाँ ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया और जाल में कूदकर अपनी पूंछ काट ली। अगली रात ये 7 लोमड़ियाँ एक साथ चिल्लाने लगी। जंगल की दूसरी लोमड़ियाँ भी आकर्षित हुई और सोचने लगी कि शायद सच में कुछ खास है। धीरे धीरे कई लोमड़ियाँ जाल में फंसी और उनकी पूंछें भी कटती गई। एक दिन एक बूढ़ी लोमड़ी जिसका नाम था कमला ने इस सब की सच्चाई समझ ली। वो चपला के पास गई और बोली, चपला, ये क्या हो रहा है? हम सब दुखी हैं और तू खुश क्यों है? चपला हंसते हुए बोली, कमला दीदी, अब मैं अकेली नहीं हूँ, सब मेरी तरह हो गए हैं तो मुझे गर्व हो रहा है। लेकिन कमला गुस्से में बोली, ये गर्व नहीं, तेरी चालाकी का दुष्परिणाम है। हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। कमला ने जंगल की सारी लोमड़ियों को बुलाया और सच बता दिया। लोमड़ियों ने चपला की शरारत पर नाराजगी जताई। चपला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांगी और कहा, मैंने सोचा था मज़ा होगा, लेकिन सबको दर्द हुआ। अब से मैं सच्चाई से रहूंगी। लोमड़ियों ने मिलकर जाल को हटाने की योजना बनाई और जंगल को सुरक्षित बनाया। चपला ने अपनी चालाकी को अच्छे काम में लगाया और सबके साथ दोस्ती की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी से कुछ समय के लिए मज़ा तो मिल सकता है, लेकिन सच्चाई और भलाई ही लंबे समय तक साथ देती है। दूसरों को धोखा देना कभी सही नहीं होता। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।